गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हैं आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ, क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर 1। तो चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन, अर्थात भारत आकृति एवं स्थिति। तो इस चैप्टर को जानने के लिए हमें पूरे विश्व के मानचित्र पर भारत की स्थिति को देखनी होगी। तो सबसे पहले पूरे विश्व के मानचित्र पे, वर्ल्ड मैप पे हम इंडिया को यहाँ लोकेट करेंगे। ये है इंडिया जो रेड कलर से दिखाया गया है। तो पूरे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि भारत की स्थिति यहाँ पर एशिया कॉन्टिनेंट में भारत स्थित है। साथ में दक्षिण में इंडियन ओशन यहाँ पर स्थित है। और सबसे पहले हम आकार एवं स्थिति को जानने के लिए, यहाँ पे आप आकार तो देख ही रहे हैं, लेकिन स्थिति को जानने के लिए हम ज्योग्राफिकल दृष्टि से लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट से हम किसी भी क्षेत्र की स्थिति को जानने की कोशिश करते हैं। तो भारत, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्लास 6 में भी आप लोगों ने पढ़ा है, ये है लॉन्गिट्यूड। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से साउदर्न हेमिस्फीयर को जोड़ने वाली हाफ सर्कल जो लाइन आ रही है, इसे हम लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। और साथ ही ईस्ट से वेस्ट की ओर जाने वाली जो फुल कर्व होती है, फुल सर्कल लाइन होती है, इसे हम लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। आप ये जानते हैं कि ये टोटल लॉन्गिट्यूड 360 है और इसी तरीके से टोटल लैटिट्यूड 180 है। तो आप ये भी जानते हैं कि लॉन्गिट्यूड से हम समय का निर्धारण करते हैं। लॉन्गिट्यूड को समय को निर्धारित करने के लिए बनाया गया है। और एक चीज़ और, ये सारी इमेजिनरी लाइन होती है, काल्पनिक लाइन होती है, जो कहीं ना कहीं विश्व में किसी क्षेत्र की स्थिति को दिखाने के लिए बनाई गई हैं। तो भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक है। इसी तरीके से जब हम देशांतरीय स्थिति की बात करते हैं तो भारत की देशांतरीय अर्थात लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक भारत की स्थिति है। तो ये तो हो गया भारत के पूरे विश्व में लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अब हम आते हैं कि पूरे विश्व में पॉपुलेशन में भारत की क्या स्थिति है। तो आप सभी जानते हैं 1 जनवरी 2020 को भारत की जनसंख्या लगभग 138 करोड़ थी, जो पूरे विश्व में दूसरी जनसंख्या वाला देश है चाइना के बाद। अब हम आते हैं क्षेत्रफल में। ये भी मैं आपको बता दूं कि भारत की जनसंख्या लगभग पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.7% है। अब भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है। तो इस तरीके से भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। आप जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि में रूस, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद भारत की स्थिति आती है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब ये आप उसको ब्रॉड रूप में देख सकते हैं, ब्रॉड वे में। तो भारत में कुल मिलाकर के 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो कर्क रेखा, 8 राज्य ऐसे हैं जो बिल्कुल कर्क रेखा भारत को 2 बिल्कुल बराबर के हिस्सों में डिवाइड करती है, और 8 राज्य ऐसे हैं जो कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। यहाँ पे आप देखिए, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आप देख चुके हैं कि क्षेत्रफल में और जनसंख्या में भारत का क्या स्थान है। साथ ही कुछ खास विशेषताएं हैं जो इस स्लाइड में दी गई हैं, इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लोकेशन जैसा कि हमने आपको बताया कि ये लॉन्गिट्यूडनल और ये
लैटिट्यूडनल एक्सटेंट यहाँ पर दिखाया गया है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को दो बिल्कुल बराबर के हिस्सों में बांटता है। साथ ही भारत की स्थिति पूरे विश्व में आपने यहाँ पे देखा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भारत स्थित है। अब आता है भारत के पड़ोसी देश। तो पड़ोसी देश के लिए हम एक बार मैप देखते हैं फिर से। यहाँ पर भारत के पड़ोसी देश में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और इधर दक्षिण में मालदीव की स्थिति है। तो ये है भारत के पड़ोसी देश। तो पूरे विश्व में भारत का एक विशेष स्थिति है। खास करके एक प्रश्न इसमें ये पूछा जाता है कि हिंद महासागर के बिल्कुल मध्य में हेड पे भारत की स्थिति होने के वजह से इसको क्या फायदा मिलता है। तो व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ इंडियन ओशन। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस चैप्टर का। तो आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं ये भारत की स्थिति है। यहाँ पे इंडियन ओशन है। तो सबसे पहला तो एडवांटेज इंडिया को है कि कनेक्टिविटी का, अफ्रीका से इधर ईस्ट एशिया इधर वेस्ट एशिया और इधर ईस्ट एशिया के देशों को ये कनेक्ट करता है, जोड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो समुद्री सीमा, भारत की समुद्री सीमा बहुत ही ज़्यादा लंबी है। इस लंबी समुद्री सीमा में संसाधन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, रिसोर्सेज, जिसका दोहन भारत करता है। साथ ही साथ जो कल्चरल एक्सचेंज होते हैं इतने सारे देशों से, यहाँ पे मध्य में स्थित होने के वजह से कल्चरल एक्सचेंज का भी फायदा भारत को मिलता है। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी समुद्री सीमा होने की वजह से जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है भारत का, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भारत इंडियन नेवी इन पूरे क्षेत्रों में इंडियन नेवी का अधिकार है और वो मुआयना करते रहती है। कई सारे एक्सपेरिमेंट इन समुद्री सीमाओं के माध्यम से भारत कर सकता है। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी के रूप में भारत की जो सेंट्रल लोकेशन है इंडियन ओशन के हेड में, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। अब आप यहाँ पे इंडिया के यहाँ पे आप देख सकते हैं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक लगभग 3300 किलोमीटर की लंबाई है। इसी तरीके से कच्छ से लेकर के आप अरुणाचल प्रदेश तक यदि देखेंगे तो भारत की लंबाई 2900 किलोमीटर लगभग है। तो ये इंडिया की पूरे वर्ल्ड में लोकेशन है। चैप्टर थोड़ा सा छोटा है ये, लेकिन महत्वपूर्ण चैप्टर है, बेस है। पूरे के पूरे भारत के राज्यों की स्थिति को आप मैप के माध्यम से जरूर याद करने की कोशिश करिएगा। इसके साथ ही एक क्वेश्चन इसमें और इम्पोर्टेंट आता है, इसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि ये कहा जाता है कि भारत का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो 82 1/2 जो मिर्जापुर से गुजरता है यहाँ से, और यही भारत का समय निर्धारित करता है। प्रश्न ये होता है यहाँ पे इस चैप्टर में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय के बीच में, अर्थात सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में जो लोकल टाइम का जो डिफरेंसेस होता है वो 2 घंटे का होता है, लेकिन घड़ी की सुइयां एक ही समय प्रदर्शित करती है, ऐसा क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्निकल प्रश्न है। और इस टेक्निकल प्रश्न को आप ऐसे देख सकते हैं कि इस लाइन को 82 1/2 जो भारत की मिर्जापुर से गुजरती है स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया है। यहाँ पर जो टाइम लाइन आती है, जो टाइम आता है, इस टाइम को ही भारत के पूरे ये पूर्वी इलाके में, पूर्वी क्षेत्र में और ये पश्चिमी क्षेत्र के ठीक बीचों बीच ये लाइन स्थित है, और इसी से भारत का समय निर्धारित होता है। आप जानते हैं कि 1 डिग्री के डिफरेंस, ये 1 डिग्री के डिफरेंस में 4 मिनट का अंतर होता है लोकल टाइम में। तो आप यहाँ के देख रहे हैं कि लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस होता है, अर्थात यहाँ अरुणाचल, जहाँ पे सूर्योदय सबसे पहले होता है अरुणाचल प्रदेश में, और यहाँ पे गुजरात में स्थानीय समय का अंतर होता है 2 घंटे का, क्योंकि देशांतर का अंतर है 30 डिग्री का, और एक देशांतर लेता है
4 मिनट का समय, अर्थात 2 घंटे का डिफरेंस यहाँ पे होता है। लेकिन हम घड़ी की सुइया देखते हैं तो एक समय प्रदर्शित करता है, क्योंकि ठीक बीचों बीच जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, इसी स्टैंडर्ड मेरिडियन से भारत का समय निर्धारित होता है। और कन्वेनियंट की दृष्टि से यात्रा करनी है, दफ्तर जाना है, ट्रेन पकड़नी है, प्लेन से जाना है, तो समय सीमा सबकी निर्धारित रहे और लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं महसूस हो, इसलिए बीच वाली स्टैंडर्ड मेरिडियन को ही स्टैंडर्ड माना गया है और इसके माध्यम से ही पूरे के पूरे भारत का समय निर्धारित होता है। तो ये चैप्टर के जो स्लाइड्स हैं, ये स्लाइड्स हैं और जो इम्पोर्टेंट नोट्स है वो भी यहाँ पे दिए गए हैं। साथ ही साथ जो प्रश्न और उत्तर के नोट्स होंगे, जो क्वेश्चन एंड आंसर के नोट्स होंगे, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये भारत के पड़ोसी देशों की लिस्ट, नेबर कंट्रीज की लिस्ट है। साथ में साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर के गुजरती है। 8 राज्य से गुजरती है। एक बात और आती है यहाँ पे, एक सवाल ये भी आता है कि पॉलिटिकल और फिजिकल मैप में क्या अंतर है। हमेशा क्लास 6 से ही जनरली ये बच्चों को बताया जाता है। देखिए, ये एक पॉलिटिकल मैप है जिसमें स्टेट्स को बहुत क्लियरली डिवाइड किया गया है, अलग अलग लाइन के बीच में स्टेट्स को बांटा गया है। तो 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश को दिखाया गया है, तो इसे हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप। और यह है फिजिकल मैप, जो भारत को नेचुरली दिखाता है रिलीफ की दृष्टि से कि भारत की ऊंचाई कितनी है, समुद्र तल से कितना ऊंचा है, कौन कौन सा क्षेत्र। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ब्लू इंडियन ओशन को प्रदर्शित कर रहा है, ये ब्लैक तिब्बत के पठार को प्रदर्शित कर रहा है, ये हरा क्षेत्र मैदानी हिस्से को प्रदर्शित कर रहा है, ये बीच का जो हिस्सा है वो पेनिनसुला को, इंडियन पेनिनसुला को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस तरीके से आप फिजिकली कम से कम रिलीफ को, कौन सा प्लेन एरिया है उसे आप इसके माध्यम से, कौन सा समुद्र का क्षेत्र है, इस मानचित्र से देख करके आप पता कर सकते हैं। तो ये होता है पॉलिटिकल और फिजिकल मैप के बीच में अंतर। तो आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है, बाकी नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।